कल के दिन बाइनेंस की पूरी पोल खोली गई जिसमें बताया गया कि बाइनेंस ने कैसे WRX को पूरा कंट्रोल किया हुआ है और इसका बर्न भी नहीं होने दे रहा। उसके बाद हम जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अभी जवाब सीजी की तरफ से भी आ चुका है और निश्चिल शेट्टी की तरफ से भी आ चुका है। यानी कि ये एक डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बता दिया है जिससे हमें क्लैरिटी मिल रही है कि इन दोनों के बीच में अभी क्या रिलेशन है, बाइनेंस और WZRX में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, बाइनेंस ने अभी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है WRX के खिलाफ, WZRX के खिलाफ, जो कि हम सभी के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डाल सकता है। तो मैंने कल का जो वीडियो डाला तो उसमें लगभग सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी थी कि WRX का बर्न क्यों नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू ऊपर क्यों नहीं जा रही है, क्या क्या कारण थे, वो सारे मैंने कल वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो कल का वीडियो ज़रूर जाकर चेक कर लेना, ये पिछला ही वीडियो है, आप अभी चेक कर लीजिए। लेकिन ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है। अगर आप भी एक WRX होल्डर हो या फिर ट्रेडर हो, अगर आप भी वेट कर रहे हो कि इसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या फिर एटलीस्ट हमने जिस प्राइस रेंज में बाई किया था उस प्राइस रेंज तक पहुँचेगा, तो ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक बाकी वीडियोस भी हमेशा इसी तरीके से पहुंचते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो प्लीज़, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप तक हमेशा अपडेट्स सबसे पहले ला के दूंगा। जैसे कि ऑलरेडी मैं सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूँ, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, या फिर वॉफ्टेड डिस्कस आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी कॉइन के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, हमारे ट्रेडर्स के साथ बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम WZRX से कॉइन WRX की बात करें, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू $0.127 के आसपास चल रही है। यानी कि कोई मेजर इंक्रीज नहीं आया, बल्कि थोड़ी सी गिरावट ही हमें देखने को मिली है। अब ये प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है या फिर गिरा ही है ऑलरेडी, इससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है क्योंकि बाइनेंस ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है WZRX के खिलाफ। सबसे पहला काम जिन्होंने किया वो तो यह कि WRX का BTC पेयर हटा दिया गया है बाइनेंस से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर होता है BTC वाला पेयर, क्योंकि ज़्यादातर जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो BTC के पेयर में ट्रेड करना पसंद करते हैं। या फिर बात करूँ जो बड़े वॉल्यूम्स में WRX होल्ड करता है या फिर बड़े वॉल्यूम्स में कोई भी कॉइन होल्ड करते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस यही रहती है कि वो उसको कन्वर्ट BTC में करें, यानी कि बिटकॉइन में कन्वर्ट करके अपने वॉलेट में रखें। तो यहाँ बाइनेंस ने बहुत ही बुरा किया कि BTC का पेयर ही हटा दिया, रिमूवल ऑफ पेयर की इन्होंने बात करी है और ये पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी जो USDT का पेयर है या फिर BUSD का पेयर है वो अभी भी अवेलेबल है, तो हमें कोई खास दिक्कत अभी नहीं आने वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आज अगर WRX BTC का पेयर हटाया गया, ट्रेडिंग पेयर हटाया गया, आने वाले समय में जो स्टेबल कॉइन होते हैं यानी कि USDT और BUSD, इसका जो पेयर होगा WRX के साथ वो भी हटा दिया जाएगा। यानी कि कम्प्लीटली रिमूव किया जा सकता है WRX को बाइनेंस से, जिससे हमारा बहुत ही बुरा लॉस हो सकता है। क्योंकि इसमें दो तरीके से लॉस होगा। एक तो ये है कि जैसे पेयर्स हटाए जा रहे हैं वैल्यू वैसे भी नीचे गिर जाएगी, मार्केट में नेगेटिविटी फैलेगी, सेंटिमेंट्स क्या है कि वो वीक हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर ये प्राइस नीचे गिरता है और उसके बाद ये सारे पेयर्स हटाते हैं तो इनको ट्रैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर ये BNB में, BUSD में, किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट करके हमें बाइनेंस के ऊपर दे देंगे, जिसकी खास वैल्यू नहीं रहेगी और हम फ्यूचर तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे कि इसका हम करें तो करें क्या, क्योंकि तब तक वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी होती है। और ऐसा ही बाकी सारे कॉइन्स के साथ होता है, हमने जो भी बाइनेंस के ऊपर होल्ड किए या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर होल्ड किए हैं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है CZ की और निश्चिल शेट्टी की, इसकी वजह से हम सभी ट्रेडर्स बहुत बुरे तरीके से पिस रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो WRX BTC का पेयर है अभी INR में, USDT में और BTC में, ये तीनों में अवेलेबल है WZRX के ऊपर। तो आप डायरेक्टली WZRX के ऊपर भी डाल सकते हो, अभी कन्वर्ट कर लो, अभी ट्रांसफ़र कर लो। ट्रांसफ़र जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा होगा, वरना यहाँ बाइनेंस के ऊपर बहुत ही जल्द डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने अनाउंस तो कर ही दिया है, तो 24 घंटे में यानी कि 18 तारीख के 3 बजे UTC टाइम पे इस पेयर को टोटली हटा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही बुरी खबर है हम सभी के लिए। अब यहाँ पे अभी जो इसी वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर हम बाइनेंस से ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप यहाँ पे देखोगे मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि BP20 एड्रेस से ट्रांसफ़र करो। अगर मैं WZRX के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे जब मैं डिपॉजिट का एड्रेस लेने जाता हूँ तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट के लिए आपको मेमो ID चाहिए और एड्रेस चाहिए, जो कि WZRX से प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बाइनेंस के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मेमो ID डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस ही डल रहे हैं। और मेरे साथ जो पर्सनली प्रॉब्लम आई है, मुझे नहीं पता आप सभी के साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं WZRX का एड्रेस डाल रहा हूँ BEP2 का, तो ये एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे ये लिखा रहा है कि ये एड्रेस इनवैलिड है, ये एड्रेस उपलब्ध ही नहीं है, तो ये एड्रेस हटा ही दो। तो यानी कि अभी मुझे अलाउ ही नहीं किया जा रहा है कि मैं अपना WRX विड्रॉ करूँ। तो ये प्रॉब्लम शायद
मुझे पर्सनली आई है या फिर आपको भी आ सकती है, एक बार चेक ज़रूर कर लेना ताकि आपको भी इस चीज़ की अभी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो शायद कहीं भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अगर आप और कहीं विड्रॉ करना चाहते हो तो आपके पास टोको क्रिप्टो का भी अभी ऑप्शन है, पॉलिनिक्स का ऑप्शन है, Gear.io एक्सचेंज है, क्यूकॉइन एक्सचेंज है, इवन पैनकेक्स ऐप के ऊपर भी आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो आप उसके ऊपर भी विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि प्राइस लगभग सेम चल रहा है, तो डेक्स के ऊपर और भी थोड़ा सेफ रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एक ट्वीट पढ़ाता हूँ, निश्चल शेट्टी की तरफ से क्या ट्वीट दिया गया और सीजी की तरफ से। सबसे पहले मैं सीजी का बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रिचर्ड टैंग जो बाइनेंस के हेड हैं ऑफ एशिया, यूरोप एंड MENA, तो उन्होंने बहुत ही क्लोजली वर्क किया पॉलिसी मेकर्स के साथ, रेगुलेटर्स के साथ, इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ, और सपोर्ट मिला इनको ग्रोथ करने में और कंप्लेंट्स एंड सस्टेनेबल मैनर्स में ये चल रहे हैं। चलो जो भी इन्होंने बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बाइनेंस हमारे पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ इंडिया में आकर काम कर रहा था, लेकिन उल्टा इसने क्या किया कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स के साथ तो मिल गया और WazirX को धोखा दे दिया। WazirX को पूरी सपोर्ट खत्म कर दी। WazirX से बाइनेंस, बाइनेंस से WazirX के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस पहले बिल्कुल ज़ीरो रेट पे होती थी वो सारी बंद कर दी। तो इन्होंने सिर्फ रेगुलेटर्स का साथ इसलिए दिया ताकि WazirX को ख़त्म किया जाए और बाइनेंस एक्सचेंज चले। तो बाइनेंस ने अपना तो निकल लिया, लेकिन आने वाले समय में बाइनेंस भी इसी झंझट में फंस सकते हैं जैसे कि WazirX फंसा था। तो इनका ये डायरेक्टली एक तरीके से जवाब दिया हुआ है WazirX एक्सचेंज को कि ये हम बाइनेंस इस तरीके से चला रहे हैं तभी अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे जो निश्चल शेट्टी हैं तो इन्होंने भी एक ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इनका पूरा ध्यान शार्डियम के ऊपर है। WazirX को लेकर खास इन्होंने बात नहीं करी है। बहुत लंबे समय से कोई WazirX को लेकर नहीं बात करी जा रही है। WazirX को लेकर ये खुद ही शायद थक हार चुके हैं, वरना WazirX की सपोर्ट हमेशा वैसे की वैसी रहती। अभी इन्होंने जो ट्वीट किया वो भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कल के जो भी कल इवेंट हुआ था, यानी कि कल जो हमने एक न्यूज़ देखी, अनाउंसमेंट देखी, उसी को लेकर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉकचेन इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी वाइल पीपल कैन हैव डिफरेंट नैरेटिव्स, ब्लॉकचेन डजंट लाई। यानी कि वो बाइनेंस के बारे में बोल रहे हैं कि अगर बाइनेंस या फिर सीजी उन्होंने इनका साथ नहीं दिया तो इन्होंने पूरी सच्चाई दिखाई है ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस दिखाकर। इसी के साथ इन्होंने कहा कि देयर आर मैनी टूल्स बीइंग बिल्ट टू हेल्प पीपल एनालाइज ब्लॉकचेन एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हमने कल देखी वो मैं आपको फिर से अभी दिखाने वाला हूँ। These tools will help the community to understand the flow of project tokens। अब प्रोजेक्ट टोकन्स की भी बात कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो WazirX है उसका WRX जो कॉइन है उसका फ्लो या फिर उसकी जो भी एलोकेशंस हैं सब कुछ क्लियर इन्होंने कल के दिन किया था, वो मैं आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉक टोकन्स का एड्रेस दिया गया है, तो लॉक टोकन्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। अनलॉक्ड का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कल के दिन आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र से पहले क्या रेट था और ट्रांसफ़र के बाद क्या रेट आ गया। यानी कि जैसे जैसे बाइनेंस अपने टोकन्स को, WRX के टोकन्स को ट्रांसफ़र करता गया, प्राइस नीचे गिरता गया और इन्होंने 5 पिछले बर्न भी नहीं किए हैं, जो कि अभी होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 7वां बर्न हुआ था, सिर्फ 47 करोड़ रुपए का बर्न हुआ था WRX कॉइन का 9.6 मिलियन WRX कॉइन से, जो कि बहुत पहले हुआ था जनवरी 2022 में। अभी लगभग 1.25 साल या 1.5 साल हो चुका है, तो बर्न हमें कोई भी देखने को नहीं मिला है। अब ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे इन्होंने जो बात करी वो ये कि इन्होंने जब ट्रांसफ़र्स किए थे, यहाँ पे आप जो लिंक्स देख रहे हैं ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं जो कि BNB चेन के एक्सप्लोरर के ऊपर आ रही हैं, सारे के सारे ट्रांसफ़र यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहे हैं। तो इसी चीज़ की इन्होंने बात करी कि जो बाइनेंस है या जो सीजी है वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को छुपा नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज़ सामने दिख रही है और पूरे WRX होल्डर्स, ट्रेडर्स, यूज़र्स, WazirX के यूज़र्स को भी ये सब पता चल गया है, सच्चाई सामने आ गई है। तो अभी जो बाइनेंस है इनको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एक्शन भी लेना चाहिए ताकि WRX की कम्युनिटी भी सेफ़ रहे और बाइनेंस की कम्युनिटी भी सेफ़ रहे। वरना बाइनेंस जो विश्वास अगर उठ जाएगा किसी भी यूज़र का या फिर नंबर ऑफ़ यूज़र्स का, तो आने वाले समय में बाइनेंस भी बहुत पिछड़ जाएगा। और बाइनेंस ने ये सब पहले WazirX के साथ ही नहीं बल्कि FTX या फिर और भी कई सारे एक्सचेंजेस के साथ किया है और कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ किया है, और अभी भी शायद यही चाहते हैं कि WazirX को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दें। शायद यही चीज़ है जिस कारण अभी जो निश्चल शेट्टी हैं उनका ध्यान शार्डियम के ऊपर और WazirX वो किसी भी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है ना नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको जवाब दूंगा। या टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाओ, वॉल्फ ट्रेड डिस्कस के ऊपर, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे मैं अपडेट्स आपको साथ के साथ दे दूंगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक बाकी वीडियोस भी सबसे पहले पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।